नमस्ते महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपसे एक ऐसा गुरु मंत्र हम लोग चाहते हैं कि सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहला काम, और रात को सोने से पहले जब आंखें बंद होती हैं तो उस समय की कोई ऐसी ध्यान की प्रक्रिया, कोई मंत्र आप दें और जिसको हम दिन के समय भी यूज कर सकें, जब दिमाग में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना होता है, तो किस तरह से उस ट्रैफिक को कंट्रोल करके, दिमाग को शांत करके हम एक सही निर्णय ले सकें। तो इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं आप सबसे कहूंगा, जैसे आंख खोलें सबसे पहले अपने मन में अपार प्रसन्नता भरे। प्रसन्नता किस बात की? नया दिन देखने को मिला इस बात की खुशी होनी चाहिए। आज हमें कोई थोड़ी सी उपलब्धि होती है, मन में प्रसन्नता आती है। जिसने हमें जीवन मिला उससे प्रसन्नता का क्षण क्या होगा? तो पहली बात जब आंख खुले मैं करता हूं, जब मैं उठता हूं ना, उस समय मेरे मन में अपार प्रसन्नता होती है। मैं अपने आप को इस धरती के भाग्यशाली लोगों में एक गिनता हूं कि आज मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे नया दिन देखने का अवसर मिला। उठने के बाद फिर परमात्मा, गुरु और माता पिता को प्रणाम करो, उनके प्रति कृतज्ञता और आभार भरा नमन अर्पित करें और साथ ही मन संकल्प लें, आज मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। सिचुएशन चाहे जैसी हो, अपने इमोशन को ठीक रखना है। ये एक प्रार्थना अपने मन में और ऐसा संकल्प अपने मन में लेकर अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन खुश रहेंगे। अब रहा सोने के समय का, तो जब हम सोने को हों, सुबह से सोने तक के पूर्व तक के विचारों को रिकॉल करें। आज मैंने कहाँ क्या बोला, किससे क्या व्यवहार किया, उस समय मुझे क्या कहना चाहिए था, अगर मैंने गलत किया तो मुझे ये सुधार लेना चाहिए। अपने मन उनका कन्फेशन करे और ये तय करे कि अब दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और मन अगर हमारे व्यवहार और प्रवृत्तियों से किसी को आघात पहुंचा हो तो उससे क्षमा मांगे। अपने मन में किसी की बात को लेकर खटास आई हो तो उसे क्षमा करके साफ करे और फिर प्रभु से प्रार्थना करे, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से अच्छे से बीत गया, अब मैं विश्राम करने जा रहा हूं। आपसे एक निवेदन है, यदि इस अवधि में मेरे जाने की बारी आए तो बस इतनी सी कृपा कर देना, जाते समय मेरी आंखें खोल देना, मैं आपके दर्शन करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूं। बस इस भाव के साथ मैं नियमित ऐसा करता हूं। आप लोग प्रयोग करके देखिए, बहुत लोगों को मैंने कराया है। पूरे दिन आप ऊर्जा से भरे रहोगे, आनंद पाओगे। और इसी आशय की बात, सुबह उठने के समय में 5 मिनट का भावना योग है और सोने से पूर्व का 5 मिनट का भावना योग है। आप करके देखिए, आनंद से भरे रहो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पूरे परिवार की ओर से, सभी जबलपुर में स्थित क्षुल्लक महाराज जी लोगों की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। दोनों महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, आज के जो सम्मेलन का द्वितीय सत्र था उसमें बहुत अच्छी चर्चाएं हुई और एक बहुत अच्छा सुझाव ये निकल कर आया कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और तीर्थराज सम्मेद शिखर जी सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ऐसा क्या हम सब अधिकारी मिलकर यहाँ के लिए करें? कुछ अधिकारियों ने पीड़ा भी बताई कि सबसे बड़ा तीर्थ है, लेकिन हम जब यहाँ बाहर निकले तो रास्तों के हमें समस्याएं दिखी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रशासनिक स्तर पे सॉल्व हो सकती हैं। आपके मन में महाराज श्री क्या परिकल्पना है तीर्थराज के बारे में और पूरे
सम्मेद शिखर के बारे में, जिसमें कि हम सब अधिकारी लोग अपना अपना योगदान दे सकें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इतने सारे अधिकारी वर्ग के लोग आज एक साथ इस तीर्थ राज में एकत्रित हुए, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व है। मैं उस घड़ी को बहुत पावन घड़ी मानूंगा जब तीर्थ राज में के निमित्त को लेकर सारी जैन समाज का एक स्वर हो जाएगा, सारा मतभेद खत्म हो जाएगा, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो पहली पहल तो हम सबको ये करनी चाहिए कि इस तीर्थ के विकास में हमारी शक्ति लगे, अधिकारों की लड़ाई में नहीं। इसके लिए सबको अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। इस पूरे के पूरे प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के आने के बीच में ये कहूँगा कि हमें इस तीर्थ के विकास के लिए एक अलग ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, एक ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे यहाँ आने वाले लोगों को इस बात का एहसास हो सके कि हम तीर्थ नहीं, तीर्थ राज के दर्शन के लिए आए। अभी भी बहुत पिछड़ा है, हालांकि पिछले 15 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है। यहाँ सब लोगों ने मिलकर गुणायतन सेवायतन ने विशेष प्रयास किया इस क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए। जब मैं यहाँ आया था तो बजबजाती गंदगी पर पैर रख करके वंदना के लिए जाना पड़ता था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। थोड़े से प्रयासों से आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ अभी बहुत कुछ संभावनाएं हैं। हमारा एक ही तीर्थ है, अब वो तीर्थ नहीं तीर्थ राज है। तो इस तीर्थ को तीर्थ राज जैसा गौरव हम सब प्रदान करें तो मैं समझता हूँ आप सबका यहाँ आना सफल हो जाएगा। सभी अधिकारी इस विषय में अपने अपने स्तर पर सोचे। बाकी ज़्यादा बातें मैं यहाँ भी कहना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में हैं, जो अलग से मैं परामर्श के दौरान लोगों को बता देता हूँ, बता दूंगा। लेकिन अभी हमें एक ही प्राथमिकता रखनी है कि इस क्षेत्र का और क्षेत्रवासियों का सर्वतोमुखी विकास हो, ताकि यहाँ आने वाले को एक अच्छा एहसास हो। नमोस्तु भगवान। वैसे तो आज सुबह भावना योग में आपने बहुत सारी शंकाओं का एक साथ समाधान किया, लेकिन जब भी आपका ये शंका समाधान कार्यक्रम देखता हूँ तो जीवन व्यवहार के संबंध में आपके ऐसे सटीक और व्यवहारिक लोगों को उपदेश प्रवचन होते हैं। तो एक प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ कि अनुकूल व्यवहार जब होता है तो हर आदमी खुश होता है, अनुकूल कार्य होता है तो मन में प्रसन्नता आती है। लेकिन जैसे ही कोई प्रतिकूल व्यवहार या कार्य हुआ तो स्थिति अनुसार मनुष्य रिएक्ट करता है और सजग होते हुए भी कई बार समभाव नहीं रह पाता। तो भगवान, समभाव हर समय कैसे बना रहे? देखिए, सबके साथ लागू होता है। समभाव में बना रहना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि वे हमें बार बार नीचे खींच लेते हैं, वो हमें स्खलित कर देते हैं। तो अपने संस्कारों को हम ज्यों ज्यों जीतेंगे हमारी स्थिरता त्यों त्यों बढ़ती है, और उसके लिए अभ्यास चाहिए। इसलिए बार बार भावना भाई बार बार अभ्यास करे। और उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रयास है, जब भी लगे कि मैं संभाव से स्खलित हुआ हूं, एहसास होते ही अपनी निंदा करें, आलोचना करें, बोलचाल की भाषा में मिच्छामि दुक्कडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, आगे ध्यान रखना है। ये कमांड अपने मन में देंगे तो हमारे मन का जो भटकाव है वो रुके। नमोस्तु महाराज श्री। समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, बच्चों के 2 मौलिक और जिज्ञासु प्रश्न हैं, वो आपके सामने रख रही हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम एशना है और मेरा प्रश्न यह है कि अगर सभी धर्मों का मतलब सिर्फ सकारात्मकता है
तो सबके उपदेश अलग अलग क्यों हैं? जैसे जैनों में अहिंसा को माना जाता है, परंतु मुस्लिम और ईसाइयों में ऐसा नहीं है। मुझे इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल हर युवा के मन में आता है, हर जिज्ञासु के मन में आना भी चाहिए। देखिए, उद्देश्य एक है पर रास्ता एक नहीं। सब चाहते हैं मोक्ष, सब चाहते हैं कल्याण। मोक्ष के विषय में सभी आत्मवादी दर्शन एक ही बात करते हैं, लेकिन जाएं कैसे? तो अब हमें ये देखना है कि वो रास्ता जो बताया जा रहा है वो रास्ता कितना सही है, वो हमें देखना है। और जब हम उसका सूक्ष्म रीति से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, हमें वो चूज करना है। समझ गए? तो हमारा जैन धर्म एक ही बात करता है, नाम कुछ भी कहो, अहिंसा और वीतरागता ये हमारा मूल धर्म है। हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं, दुखों का कारण हिंसा है और हमारे अंदर के विकार हैं। जो इसको जीतेगा वही सुखी होगा, मोक्ष उसी को मिलेगा। समझ गए? तो हमें यह देखना है कि कौन से रास्ते से। अब बीमारी है मलेरिया की, और सब कहते हैं मेरे पास इस मलेरिया का इलाज है। तो हमें यह देखना है कि ये कह तो रहे मलेरिया का इलाज है, पर उनकी दवाई ठीक है कि नहीं, ये कौन जांचेगा? समझ गए? तो बस इतनी सी ही परख करनी है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म अहिंसा और वीतरागता की बात करता है, और ये सब का अनुभव है कि हिंसा और मोह विकार में दुख है। तो जब मैं हिंसा से विरत होऊंगा, मोह विकार से मुक्त होऊंगा, तभी सुखी हो सकूंगा। इसलिए सुखी होने का मेरा अगर कोई मार्ग है तो अहिंसा और वीतरागता का है, जिसका पाठ जैन धर्म हमें पढ़ाता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अरण्या है। मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है, मृत्यु के भय से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? बिल्कुल ठीक बात है, मृत्यु के भय से मुक्ति। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न दूसरा है, माने किसी को मृत्यु का डर लगता है, उससे बचने का क्या उपाय? देखो, एक बात अपने जेहन में बिठाओ कि मेरी मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु किसकी होती है? जिसका जन्म होता है। मृत्यु किसकी होती है? जन्म किसका हुआ? इंसान का। इंसान का नहीं, शरीर का। किसका जन्म हुआ? शरीर का। मरण किसका होगा? शरीर का। हम कौन है? आत्मा। तो आत्मा का जन्म हुआ क्या? नहीं। आत्मा का मरण होगा क्या? तो बस हर पल ये सोचो, मैं आत्मा हूं, न मैं मृत्यु कुतो भीति। मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर किसका? मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। बस अजरोहम अमरोहम अभयोहम अमृत्योहम, ये बात बार बार दोहराओ। मेरी मृत्यु है ही नहीं, मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर हूं। ये धारणा बना लोगे तो मरण का डर नहीं होगा। महाराज जी, संबंध 3 प्रकार के होते हैं ना, संयोगज, संश्लेष और तादात्म्य। तो उनका उदाहरण देके आप उसका स्पष्टीकरण करेंगे? आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि आप स्वाध्याय करती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। संयोगज, संश्लेष और तादात्म्य। देखिए, संयोगज संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध 3 अलग अलग प्रकार के संबंध है। संबंध यानी 2 वस्तुओं का, 2 द्रव्यों का मिलना। संयोगज संबंध को हम ऐसा ले सकते हैं कि जैसे आपकी साड़ी है ना, साड़ी में जो रंग किया गया है, ये क्या है? गुलाबी। जो रंग है उसके धागे और रंग का जो संबंध है, ये संयोग है, मिश्रण। समझ गए? 2 वस्तु जब एक क्षेत्रावगाही हो जाए,
जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है, ये संश्लेष संबंध, ठीक है। और तादात्म्य जो एक दूसरे से अभिन्न हो जाए, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता का, आत्मा और उसके ज्ञान का, ये तादात्म्य संबंध। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न, दरअसल मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी, कि हम लोग सब जानते हैं कि जो जैन शास्त्रों की भाषा है वो प्राकृत है, और नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो प्राकृत भाषा का जो कंट्रीब्यूशन है, या जो उसका उतना रिकॉग्निशन नहीं दिखता देश में, दुनिया में, उसकी बात कम होती है, उसके डिपार्टमेंट भी कम है, उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कम है। इसी तरह से जैनोलॉजी का भी देखते हैं हम कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ की भी बात होती है, वेदांत की भी बात होती है, पर जैनोलॉजी की बात बहुत कम होती है। तो यही मार्गदर्शन आपका, क्योंकि सब लोग बैठे हैं, कि इसके लिए क्या हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दे, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। बहुत ही प्रासंगिक बात आपने उठाई है और बहुत उपयोगी बात है। इस दिशा में समाज में जागरूकता होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ समाज में बड़ी उदासीनता है। कई कई जगह जहाँ जैनोलॉजी के चेयर हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं, प्राकृत की जहाँ जहाँ पढ़ाई की जाती है वहाँ पर भी पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। तो सबसे पहला तो मैं आप सबको सुझाव ये दूंगा कि ये इस तरह की प्राकृत के लिए, अपभ्रंश के लिए और जैनोलॉजी के लिए पढ़ने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ जो घर पे रह रहे हैं, आजकल पढ़ने की रुचि लोगों की अत्यधिक है, तो जो भी पढ़ना लिखना चाह रहे हैं वे इस दिशा में प्रयास करें। और ख़ासकर महिलाओं को मैं कहूँगा, उनकी पढ़ने की बड़ी रुचि होती है, ऑनलाइन कोर्सेस भी इसकी है, इसमें पढ़ाई की रुचि रहे। और पढ़ाई करने के साथ साथ जैनोलॉजी पर, प्राकृत पर अध्ययन करने के बाद कुछ रिसर्च करना शुरू करें। जब तक लोग अपने स्तर से इसमें उत्साहित नहीं होंगे तब तक इस जो मूल तत्व है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, प्राकृत तो हमारी जीवन धारा, हमारा मूल मंत्र नमोकार प्राकृत में है, वो हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में वही समाज, वही जाति, वही धर्म के धर्मावलंबी उन्नति करेंगे जो अपने समाज के, अपनी जाति के अंतिम व्यक्ति को आधुनिक ज्ञान से जोड़ेंगे। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको आधुनिक ज्ञान से जोड़ेंगे, चाहे वो मेडिकल का ज्ञान हो, तकनीकी ज्ञान हो, फाइनेंस हो, विधि हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी। अब महाराज जी हम देखते हैं, हालांकि बहुत सी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन आज भी हम देखेंगे कि जैन समाज में इतनी विपन्नता है कई जगह, चाहे वो कस्बे हों, ज़िले हों, और इवन भोपाल जैसी जगह पे, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, कई ऐसे विपन्न परिवार के छात्र हैं जो योग्य होते हुए भी अपनी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जो पढ़ना चाहते हैं और इस हेतु डिजर्व करते हैं, किंतु कर नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी मेरा अनुरोध है, इस संबंध में समाज को मार्गदर्शन दें और इस संबंध में क्या संकल्पना हमें करना चाहिए, इस संबंध में विनम्र निवेदन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उपस्थित की। जैन समाज को लेकर लोगों में एक बड़ा भ्रम बना हुआ है। प्राय लोग सोचते हैं जैन लोग तो बहुत संपन्न हैं। मानता हूँ जैन संपन्न है, लेकिन सभी जैन संपन्न नहीं हैं। इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जैनों के अंदर छाई हुई गरीबी का एहसास नहीं होगा, लेकिन मैंने निकटता से देखा है। आज भी ऐसे जैन हैं जो रोज मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं। बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो रिक्शा चलाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। बहुत से जैन ऐसे हैं जो हमाली या पल्लेदारी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। बहुत से जैन ऐसे भी देखने में आए जो दूसरों के घर का झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने के लिए मजबूर है। तो हमें ऐसे लोगों की पहचान करके उनके सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। उस दिशा में निरंतर हमारा प्रयत्न होना चाहिए।
और उसके लिए समाज के स्तर पर एक विचार होना चाहिए। पिछले दिनों जब मैं रतलाम में था तो मैंने ये बात समाज के बीच रखी भी थी। जब जैन जनगणना की बात आई तब मैंने कहा था सामाजिक स्तर पर जनगणना तो हो ही, साथ ही हम अपनी समाज का आर्थिक सर्वेक्षण भी कराएं। उस दिशा में कुछ काम हुए भी हैं और उसमें सुनील जैन, और मैं देख रहा हूँ अगर सही है तो शायद धीरज जैन यहाँ उपस्थित है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। ये आज जनगणना विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर अभी हैं, भारत में सेंसस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन लोगों ने एक कार्य योजना भी बनाई, उस दिशा में काम चल रहा है और हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और समाज के उन कमजोर लोगों को चिन्हित करके उन्हें मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। और मुझे लगता है ये बड़ा आसान काम है, क्योंकि हमारी समाज में 10% लोग सुसंपन्न हैं तो 10% लोग ही गरीब होंगे। हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लोगों को पहचानना है और हर संपन्न आदमी के हाथ में एक गरीब आदमी का हाथ पकड़ा देना है और उसको जिम्मे सौंप देना है। हमारी पूरी समाज संपन्न। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस दिशा में प्रयास जारी है, कार्य योजना भी बन रही है और मैं अधिकारीगणों से कहूँगा कि ये कार्य अगर हाथ में आप लोग ले, इसकी एक कार्य योजना बना करके मेरे पास लाएं तो इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना का पूरी समाज दिल खोल करके स्वागत करेगी। ये काम करना चाहिए। आप सबके लिए एक बात मैं बताऊं जो बड़ी लज्जा की बात है, जो मुझे धीरज भाई ने सेंसस की रिपोर्ट दी थी। थोड़ा आगे आ जाओ, एक बार इनको एक बार सब पहचान लें। बहुत ऊर्जावान, उत्साही अधिकारी हैं और समाज के लिए समर्पित एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत आप सब कर दीजिए। इन्होंने जो मुझे वो डायरेक्टरी दी उसमें देखकर मुझे हार्दिक पीड़ा हुई कि 200 कितने बेगर कितने 252 भिखारी हैं सेंसस के रिकॉर्ड में जैनियों में। आप कहां अंधकार में हो? जिस समाज को एक संपन्न समाज के रूप में देखा जाता है, वो भारत सरकार के द्वारा जारी सेंसेक्स रिपोर्ट के अनुसार उसमें 252 भिखारी भी मौजूद हैं। हालांकि उसके लिए बहुत कुछ छानबीन करवाया गया, पर वास्तविक रूप से वो दिखे नहीं, लेकिन होंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो मैं जानता हूं जनगणना विभाग में किस तरह से काम होता है, आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। पर हमारे लिए चुनौती है, इसमें बदलाव लाना चाहिए। और गुणायतन का तो मकसद ही यही है। केवल एक प्रोजेक्ट तक सीमित रहना मेरा ध्येय नहीं है। पूरी समाज का गुणात्मक विकास करना हमारा लक्ष्य है और वो होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास करना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बना है, ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है। आपने अपने प्रवचन में ग्लोबल वार्मिंग हो या कॉन्फ्लिक्ट्स हो अमंग कंट्रीज़ में, इस बारे में मार्गदर्शन किया और ग्लोबल वार्मिंग में जैन संस्कृति ये सॉल्यूशन निकाल सकती है, आपने बारंबार बताया है। लेकिन मैं श्रमण संस्कृति के बारे में एक बौद्ध धर्म का एक ये पढ़ रहा था, तो बौद्ध संस्कृति और हमारी संस्कृति दोनों श्रमण संस्कृति है। बौद्ध धर्म का विकास बहुत जल्दी हुआ और बहुत प्रसार पूरे वर्ल्ड में हुआ। आज हम भारत देश के बाहर हमारी जैन संस्कृति का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारी चर्या हो या हमारे गुरुवर हो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारे जैन धर्म का प्रसार बाहर के देशों में नहीं हो पा रहा है। ये समस्या आज बहुत से जैन फैमिलीज बाहर के देशों में व्यापार हो या किसी हो हमारे नाम रोशन कर रही है और समाज भी बाहर बढ़ रहा है, अमेरिका हो या अदर कंट्रीज में हो। तो बाहर के देशों में जैन संस्कृति का प्रसार कैसा हो पाएगा? देखिए, बात बहुत ही नमस्ते सही उठाई है। बात सही है कि जैन धर्म भारत तक सिमट कर रह गया। बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ,
भारत में टिक नहीं पाया, भारत से बाहर फैल गया। ये हकीकत है। अभी जो बौद्ध धर्म भारत में फैला है ये अभी के कन्वर्जन के बाद है। जैन धर्म का भारत से बाहर न जाने के पीछे कई कारण हैं। उनमें जैन साधुओं की चर्या और वहाँ का वातावरण भी एक बड़ा कारण है। बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला तो जरूर, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से बहुत कुछ समझौता कर लिया। मैं उस गहराई में नहीं जाता, लेकिन आज के युग को मैं एक बड़े सकारात्मक रूप में देखता हूँ। हमारा जो वर्तमान युग है वो एक दृष्टि से बहुत अच्छा युग है, क्योंकि आज संचार क्रांति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में आज हम अपनी बात को बड़े आसानी से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में सक्षम हैं और पहुंचा रहे हैं। तो अब हमें चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को हम लोगों तक पहुंचाएं। हम केवल उनके रिचुअल्स और विधि विधान की चर्चा करने की जगह उसकी वैज्ञानिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता पर लोगों का ध्यान खींचे, जिससे वो उससे प्रभावित होकर के उसे आत्मसात करे। जैन धर्म को जन धर्म बनाने की दिशा में हम कोशिश करें, और वो जोर शोर से हम प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि आज भारत से बाहर अमेरिका और यूरोप में जगह जगह जैन मंदिर बन रहे हैं, और पत्थर के मंदिर बन रहे हैं, हजारों साल के लिए सुरक्षित। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ जैन साधु भले न जा पाए, आज जैन साधुओं की वाणी जगह जगह तक जा रही है और लोग उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। हमें चाहिए जैन धर्म की प्रभावना ठीक रीति से करें। और आज की भाषा में कहूँ तो ज़्यादातर जैनी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर जैनी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, पर वो जैन धर्म की ठीक मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो मार्केटिंग शब्द आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है, हालांकि वो प्रभावना है। हमें प्रभावना की दिशा में प्रयास जरूर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म के फल का, जो कर्म हमने किए हैं उनका फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो पुराने कर्मों के फल के रीजन से हमें भोगने पड़ते हैं। तो क्या इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, या उन कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा? और दूसरा इसी के साथ है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिसमें कई सारे लोग एक साथ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे किसी बस का दुर्घटना हो जाना, कोई नाव का पलट जाना, जिसमें एक ही साथ में कई घर परिवार उजड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि उन सब परिवारों का जो अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से या बिना कोई रिलेशन के एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्मों के फल के संदर्भ में तो मैं पहले ये कहूँगा कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ काल बाद भी मिलता है। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है और कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं, आपने किसी भूखे को भोजन कराया, अच्छा कर्म किया ना? आपको क्या मिला? खुशी मिली। कितनी देर बाद मिली? तुरंत मिली। ये किसका फल है? कर्म का, जो हमने खाना खिलाया। अच्छे कर्म का फल है। किसी व्यक्ति ने किसी के कोई चीज चुराई, कैसा कर्म किया? बुरा कर्म किया। उसके मन में खटका कब आया? तुरंत। भैया चुरा तो लिया, उसकी नजर न पड़ जाए। खटका आया ना? कितनी देर बाद खटका आया? तुरंत। मतलब समझ गए? अच्छे का फल भी तुरंत मिला और बुरे का फल भी तुरंत मिला ना? तो ये धारणा गलत है कि हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कर्मों का फल तुरंत मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों का तात्कालिक फल भी मिलता है और पारंपरिक फल भी मिलता है।
पुण्य का तात्कालिक फल है सुख संतुष्टि, और पुण्य का तात्कालिक फल है संतुष्टि, और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि, और पाप का तात्कालिक फल है संताप, और पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। तो ये चीजें चलेगी। तो हम जो भोग रहे हैं, वर्तमान का भी भोग रहे हैं, पुराना भी भोग रहे हैं। वर्तमान अगर प्रभावी हो जाए तो पुराने को डाइल्यूट कर देता है, और पुराना अगर भारी है तो वर्तमान को कमजोर बना देता है। तो चीजें चलते रहती है एक साथ, समझ गए। लेकिन ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कर्म का पूरा फल एक साथ नहीं मिलता, थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो उसमें आत्मा को इतना अवसर मिल जाता है कि उस कर्म की जड़ उखाड़ दे, कर्म का रस निचोड़ दे। कर्म सिद्धांत की भाषा में हम कहें तो हम उस पूरे के पूरे कर्म के स्वरूप को ही बदल सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसे बिना भोगे भी गला सकते हैं। तो ये सुविधा कब है? जब अंदर डिपॉजिट रहे। तो मैंने अतीत में कितना कर्म बांधा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं वर्तमान में कैसा हूं ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं वर्तमान में अच्छा कर रहा हूं तो मुझे दोहरा लाभ मिल रहा है। मैं अतीत के पाप को साफ भी कर रहा हूं और उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रहा हूं। इसलिए हमेशा अच्छा करने का उत्साह रखना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो आपने क्या कहा था, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं, हाँ दुर्घटनाएं, ये दुर्घटनाओं को हम कर्म से जोड़ते हैं। ये बात पूरी तरह सही नहीं। जीवन में जो घटनाएं घटती है उनमें कर्मों का रोल होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर सारी घटनाओं को कर्म से मत जोड़िए। अभी महामारी के प्रकोप में बहुत लोग मारे गए, बहुतों का घर उजड़ा। लोग बोलते महाराज ये कौन सा कर्मोदय आ गया। ये कर्म नहीं है, ये संयोग है, समझ गए। सब कुछ कर्म से ही होता है, ये अवधारणा सही नहीं है। कर्म से होता है, संयोग से भी होता है, दैव से भी होता है, स्वभाव से भी होता है, कालवश भी होता है, समझ गए। तो इन घटनाओं को हम संयोग के रूप में भी देख सकते हैं, समझ गए। और यदि कर्म की दृष्टि से देखें तो हम इसे सामूहिक पाप का फल भी देख सकते हैं। कई जगह हम लोग सामूहिक रूप से पुण्य भी करते हैं और सामूहिक रूप से पाप भी करते हैं। अभी यहाँ हम सब एकत्रित हैं, एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, सबको क्या बंध रहा है? पुण्य बंध रहा है। ये सामूहिक पुण्य है। अगर कोई बुरे कार्य में लग गए सब तो एक साथ क्या बांधेंगे? सामूहिक पाप। अब ये हमारा आपका सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप वैसे संयोग बनाएगा। अगर सामूहिक पाप का उदय एक साथ आएगा तो ऐसा संयोग आएगा कि सब एक साथ चपेट में आ जाएंगे, समझ गए। तो संयोग बहुत बड़ी ताकत रखता है। इसलिए जीवन में घटित हर घटना को कर्म का योग या संयोग मानकर स्वीकार लेने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि ये संसार का स्वभाव। नमस्ते। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि आज इस 21वीं सदी में हम सभी के जीवन बहुत व्यस्त हो गए हैं और सभी अनेक प्रोफेशन या बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो लगभग जब शहरों में देखते हैं तो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, सबकी जीवन शैली एक जैसी लगने लगती है। इस संदर्भ में एक जैन श्रावक या श्राविका की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? देखिए, मेरी धारणा तो ऐसी है कि व्यस्तता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जो व्यक्ति जितना अधिक व्यस्त होता है वो उतना अधिक मस्त होता है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ।
जो व्यक्ति जितना अधिक व्यस्त होता है वो उतना अधिक मस्त होता है। हम व्यस्त रहें, और मैं तो हमेशा कहता हूं व्यस्त रहो और मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे, अस्त व्यस्त रहोगे त्रस्त रहोगे। आज लोगों की जो दिनचर्या है वो व्यस्तता से प्रभावित नहीं है, वे सब अस्त व्यस्त हैं। और अस्त व्यस्त इस अर्थ में है कि उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो जाए तो हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर सकते हैं। रहा सवाल धार्मिक क्रियाओं का, तो धार्मिक क्रियाएं सबकी अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार होती है। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एक जैसी प्रवृत्ति करे, लेकिन विचारों में धर्म होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी, वो मुझसे जुड़े, तो उन्होंने एक दिन बहुत दुखी मन से मुझसे कहा, महाराज जी बहुत दुख होता है, मैं इतना उलझ गया हूँ अपने कारोबार में कि अब समय ही नहीं निकाल पाता हूँ। चाहता हूँ आपका प्रवचन सुनूं, चाहता हूँ कि भगवान का अभिषेक पूजन भी करूँ, पर मेरे पास समय नहीं, मैं क्या करूँ। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि महाराज जी मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, तो सुबह 1 घंटा मुझे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए देना ही पड़ता है। मेरे घर से ऑफिस जाने में 1 घंटे का टाइम निकल जाता है और मुझे 9:30 बजे तो ऑफिस जाना ही पड़ता है। मेरे पास टाइम ही नहीं और सब काम सुबह से होता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। बोले कैसे? बोले एक काम करो, जब आप मॉर्निंग वॉक करो तो मौन पूर्वक करो, और जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो उतनी देर में आप नमोकार जप लो, आपकी सामायिक हो गई। जो आपको पाठ आती है पाठ कर लो, आपकी प्रार्थना हो गई। बोले महाराज कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं कर सकते। और आप प्रवचन सुन नहीं पाते, 1 घंटा गाड़ी में लगती है। बोले जैसे गाड़ी में बैठो प्रवचन ऑन कर दो, पूरे रास्ते प्रवचन सुनो, जाते में सुनो आते में सुनो, तो 1 घंटे का सानिध्य तो आपको मिल ही गया। बोले महाराज ऐसा कर सकते? बोले कर सकते। वो उस व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। वो लगभग 6 साल हो गए उनको ऐसा करते हुए, और आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे, अति व्यस्ततम रहने वाला व्यक्ति, हाई प्रोफाइल व्यक्ति, आज रात्रि में पानी भी अपनी प्रेरणा से छोड़ दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं। मोटिवेशन अपने आप। तो व्यस्त तो हर कोई है, हमारी प्राथमिकता क्या है देखना ये। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपने समायक करने के अलग अलग तरीके बताए थे, और उसमें ये भी बताया था कि तत्व चिंतन से भी आप समायक को कर सकते हैं, और उसमें ये कहा था कि मैं कौन हूँ इसको जाने। तो कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि मैं कौन हूँ को कैसे जाने। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए मैं कौन हूँ, मेरा इस पे पूरा प्रवचन है, आप उसे अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस पर विश्लेषण करने लगूँ तो बाकी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, है ना। फिर भी मैं अत्यंत संक्षेप में कहता हूँ, मैं कौन हूँ तो हमारी जो आत्मा का स्वरूप है उसका चिंतन करें। आज कुछ नहीं, कुल 4 सूत्र दे रहा हूं, उन्हें चिंतन में लें। शुद्धोहम, सहजोहम, शांतोहम, सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूं, देह रहित, विकार रहित, इंद्रिय रहित, ज्ञान में, आनंद में, चैतन्य स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इन सब से रहित
शाश्वत आत्मा हूँ, मुझ में रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, ये जो है वह मैं हूँ। इसका बार बार स्मरण, बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। उन सूत्रों को शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, अशरीरो हम, देहातीतो हम, इंद्रियातीतो हम, विकार रहितो हम, मोह रहितो हम, मान मुक्तो हम, क्रोध रहितो हम, इनको आप लें, इन पदों को, और उसमें डीप में जाने का अभ्यास करें, चिंतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे जैसे लोगों को हमारे जैन धर्म की जो दिनचर्या है उसके बारे में समझ में आ रहा है, उनको ऐसा लगने लगा है कि हमारी चर्या ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। इसके साथ ही महाराज श्री, साइंस में 2-3 और भी साइड में साइंसेस चलती हैं, जैसे प्रेडिक्टिव साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी जैसी या न्यूमरोलॉजी जैसी, जो हमको ये बताती हैं कि हमारा जीवन एक लिखित रूप से है, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस उम्र में हमारे साथ ये होगा, इस उम्र में हमारे साथ ये होगा। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी बोलती है कि अगर यही चीज़ आपके साथ होनी है तो इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसको कैसे उसके जो बुरे वाले फल हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो क्या जैन धर्म भी या उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन साइंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, और उसको हमको कैसे देखना चाहिए? मुझसे एक बार सवाल किया गया कि महाराज आप ज्योतिष को मानते हैं? आप ज्योतिष को मानते हैं? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। मैं बात को दोहरा रहा हूं, ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। बोले महाराज क्यों? बोले ज्योतिष एक विज्ञान है, जैन शास्त्रों में भी इसका विधान है, लेकिन आज ज्योतिष एक धंधा बन गया है और सब अवसर के अनुरूप विवेचना करने लगे, और ज्योतिष के नाम पर ढेर प्रकार के खटकर्म जुड़ गए, कर्मकांड, जिसमें लोग बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। इसलिए इन बातों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। एक ज्योतिषी था, वो तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। पिंजड़े में तोता रखा, तोते को खोलता, वो एक कार्ड निकालता, उससे लोगों का भविष्य बताता। एक दिन 2 बज गए, कोई ग्राहक नहीं आया, तो उसने सोचा चलो मैं आज अपना भविष्य देख लूं। तोते को निकाला, तोते ने कार्ड निकाला, कार्ड देखा, उसमें लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। तो ये जो आजकल चकल्लस चल पड़ा है, इनसे बचना चाहिए। ज्योतिष एक माध्यम है अध्यात्म में डूबने का। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने फलित को जानकर यदि वर्तमान को सुधारते हैं तो वो हमारे जीवन व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सकता है, कारण बन सकता है। लेकिन उसके नाम पर जो 10 तरह के कर्म कांड चालू हो गए, बहुत गड़बड़ है, इससे बचना चाहिए। माशी, मेट्रो में रहते हैं तो कभी कभी एक माँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चों को अपने धर्म से जोड़ना। जब भी शुभ्रत छोटा था तो उसको भक्तांबर जी सिखाना है, संस्कृत में सिखाना है, तो उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया यूट्यूब से इंग्लिश के लिरिक्स निकाल के उसको हम लोगों ने पूरा कंठस्थ कराया, संस्कृत वाला भक्तांबर जी, और आज वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन फिर भी कहीं जाके लगता है कि शायद कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं कि बच्चों को कैसे। देखिए, इस संदर्भ में मैं सभी से एक सलाह दूंगा, अगर आप चाहते हैं आप में और आपके बच्चों में धर्म का ज्ञान जुड़ा रहे और अच्छे से जुड़े, तो सभी प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े। प्रामाणिक समूह जो पूरे विश्व में जुड़े हुए प्रोफेशनलों का एक टीम है, जिसके कल नीलम सैफाली, नितिन सैफाली अजमेरा थे यूएस में, बहुत बड़ी टीम है।
लगभग 150 लोग हैं, वो बहुत अच्छे से संचालित कर रहे हैं। उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है और बहुत ही आधुनिक तरीके से जो बच्चे उसके क्रैश कोर्स करते हैं, अन्य कोर्स करते हैं, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए उनसे जुड़े, उनकी नियमित क्लासेस होती है और इतना इंटरेस्टिंग होता है कि बच्चे खुद क्लास करने के लिए उतावले हो उठते हैं। जरूर करें। मुनीष ने एक छोटा सा प्रश्न, तृष्णा और ईर्ष्या दोनों को जीवन में कैसे खत्म करें? तृष्णा और ईर्ष्या दोनों को जीवन में कैसे खत्म करें? देखिए, तृष्णा के परिणामों को और ईर्ष्या के परिणामों को जो व्यक्ति सामने देखता है वो हमेशा तृष्णा और ईर्ष्या से बचने का प्रयास करता है। मन में संतोष जगाकर तृष्णा से बचा जा सकता है और गुणग्राही दृष्टि अपना करके ईर्ष्या से बचा जा सकता है। संक्षेप में अभी इतने में ही संतोष कीजिए। नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आपके सामने कोई आया है, कोई आपसे उम्मीद लेके आया है, परंतु आपको पता है कि आप चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। उसकी हाँ करना मतलब उस संदर्भ में उसको एक उम्मीद देना कि हाँ आपका काम हो जाएगा, ये बेटर है, या उसको एकदम से मना कर देना कि आपका काम नहीं? देखिए, बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने पूछा है और ऐसी समस्याएं आप लोगों के सामने आती होगी। आप एक अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से लोगों की ऐसी उम्मीद और अपेक्षाएं होती। मेरी राय में ऐसे लोगों को हाँ कहना भी ठीक नहीं और ना कहना भी ठीक नहीं। ऐसे लोगों के लिए बीच का रास्ता निकाल लेना ही ठीक है। उनके लिए कहें कि आप मेरे पास आए हैं, मेरी सद्भावनाएं आपके साथ है, मैं रास्ता निकालने के लिए कोशिश करूँगा, जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगा, देखता हूँ। ये देखने में हमारे गुरुदेव हमेशा देखो शब्द का प्रयोग करते हैं, बोले बचाव का सबसे अच्छा रास्ता। क्योंकि ना कहते हैं तो उसका दिल टूटता है, हाँ कहते हैं तो हमारे वचन टूटते हैं। ना हमें अपने वचन तोड़ना है, न सामने वाले का दिल तोड़ना है। रास्ता निकालने का ईमानदार प्रयत्न करना है। जी महाराज। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में, जैनियों में मोस्टली दिल्ली यूपी की तरफ एक वो परंपरा होती है कि लोग करवा चौथ, होली, दशहरा जैसे त्योहारों को भी मनाते हैं। और अगर कोई मतलब ये कह के मनाया जाता है उन्हें कि ये हमारे घर की परंपरा है, बड़े बुजुर्ग मतलब अगर ना करे तो बड़े बुजुर्ग उसका बुरा मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, उन्हें धीरे धीरे समझाना चाहिए और आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत सारे लोगों ने बदलाव लाए। उन्हें हर चीज़ की प्रासंगिकता को ठीक से समझना चाहिए, समझाना चाहिए और कहना चाहिए कि इसकी कितना औचित्य है, तो लोग मान जाते हैं। उनसे उलझे भी नहीं, अपने आप को तटस्थ कर लें। उनसे कहे ठीक है, आपकी अगर आस्था है तो आप करें, हमें इससे दूर रखें, रास्ता निकल जाएगा। कहीं ना कहीं पहल तो करनी ही पड़ेगी। नमस्ते। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।